गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमने बात करनी है अपनी फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में कि फ़ोटोसिंथेसिस आखिरकार क्या है। बेटा, फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और प्लांट सनलाइट को कन्वर्ट करके उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, विच कैन बी रिलीज टू द फ्यूल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ताकि वो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए बाद में इस्तेमाल की जा सके। तो फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? फोटोसिंथेसिस हमारी प्लांट्स की लीव्स में होती है। लीव्स के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। तो वहाँ पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। तो बच्चे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है तो किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है और ये लाइट है। ये लाइट कौन सी है? सनलाइट। तो इन 1, 2, 3 एंड 4 इन थिंग्स से क्या चीज़ की प्रिपरेशन हो जाती है? ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जो हमें फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में बताता है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, ताकि ग्लूकोज यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बन सके और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो सके, ताकि उस ऑक्सीजन का बाद में ह्यूमंस या एनिमल्स इस्तेमाल कर सके फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है। अभी यहाँ देखा गया है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये रिएक्शन लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? फोटोसिंथेसिस में जो मेन इवेंट्स इन्वॉल्व हैं वो इवेंट्स हैं, सबसे पहला सनलाइट का अब्जॉर्प्शन, और ये करेगा कौन? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल। उसके बाद जो लाइट हमने अब्जॉर्ब की है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। कैसे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अब हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करेगी अपनी, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये काम जो होने हैं ये कहाँ होने हैं? ये काम कैसे होने हैं? तो फोटोसिंथेसिस का अगर हम मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं ना, तो इसके मैकेनिज़्म में सिर्फ 2 फेजेस आते हैं। वन फेज इज़ द लाइट फेज एंड अनदर फेज इज़ द डार्क फेज। लाइट फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इसका नाम लाइट फेज़ है। और जो रिएक्शन इस फेज़ में होंगे उन रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाएगा। और डार्क फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो अंधेरे में होगा, और इस फेज़ में जो रिएक्शंस किए जाएंगे उन रिएक्शंस का नाम केमिकल रिएक्शन होगा। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज़ कंटिन्यू होगा? वो ग्राना है। और डार्क फेज़ किसके अंदर कंटिन्यू होगा? वो स्ट्रोमा है। अभी देखो, जो लाइट फेज़ है उसमें पहले 2 इवेंट्स कंप्लीट होंगे, लाइट एनर्जी का अब्जॉर्ब होना और फिर उसके बाद लाइट एनर्जी का कन्वर्ट हो जाना केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब ये वाला इवेंट हो रहा होगा ना, तो उस दौरान जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना, तो वो बनेगी एटीपी की फॉर्मेशन से। किसकी फॉर्मेशन से? एनर्जी की फॉर्मेशन, एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस होगी। फोटो मतलब लाइट, तो जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करेगा वही लाइट एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है लाइट रिएक्शन में, जिसको ह्यूमंस या एनिमल्स इनहेल करते हैं अपनी ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए।
और इसी रिएक्शन के दौरान NADPH यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकोटाइन डाइमाइड फॉस्फेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हो जाती है। फिर उसके बाद हम डार्क फेज़ को डिस्कस करते हैं। डार्क फेज़ में सिर्फ एक ही काम होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये काम कैसे होगा, जो यहाँ पर NADPH बना था ना, वो NADPH एक्चुअली यहाँ पर रिडक्शन होनी है तो हाइड्रोजन ऐड होगा ना, तो NADPH क्या करेगा, NADPH का हाइड्रोजन हम लेंगे और साथ में एनर्जी मॉलिक्यूल हम लेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तुम्हें पता है कि जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और निकोटाइन डाइमाइड फॉस्फेट आपस में दोनों मिल जाते हैं तो ये एक मिली जुली असिमिलेटरी पावर बन जाती है, और इसी पावर की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन के दौरान कन्वर्जन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की। तो राइबोलोज बाईफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड साथ में लिया, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिया, और एनर्जी की प्रेजेंस में ये राइबोलोज बाईफॉस्फेट एंजाइम है जो इस पूरी रिएक्शन को तेज़ कर देगा, इसको स्पीड अप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये एक ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था फोटोसिंथेसिस का। तो आई थिंक आप सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा फोटोसिंथेसिस। वैसे तो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में लाइट फेज़ और डार्क फेज़ नहीं है। हमारी NCERT बुक में जो मेन चीज़ मेंशन है वो ये 3 पॉइंट्स प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं, बट आई वांट टू टेल यू कि आखिरकार ये 3 पॉइंट्स जो हुए हैं, ये मेन इवेंट्स जो हुए हैं, ये कहाँ कहाँ हुए हैं और किस तरह से हुए हैं। So we keep it in mind the whole process of the photosynthesis. Okay students, thank you very much.